अप्रैल मई जून 3 महीने जेई 2027 की प्रिपरेशन कर ली है और अब एक रियलिटी चेक मिल गया है कि ये 10th वाली रेस नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन और डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। तुम में से काफी सारे स्टूडेंट जो 90 प्लस स्कोरर होंगे उन्हें अब रियलाइज हो गया है कि 90 प्लस परसेंटेज 10th बोर्ड में लाना कहीं भी आईआईटी सिक्योर नहीं करता है। आईआईटी बॉम्बे तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारे एग्जाम को भी 1.5 साल बचा। तुम्हें लग रहा होगा बहुत टाइम है, लेकिन ये 1.5 साल कब 1 साल बचेगा, 1 साल कब 6 महीने बचेंगे, 6 महीने कब 3 महीने बचेंगे और तुम उस स्टेज में आ जाओगे जहां पे तुम ये सोच रहे होगे कि यार सिर्फ कोई एक डिसेंट सरकारी कॉलेज मिल जाए उसमें मेरा काम हो जाएगा, आईआईटी मेरे बस की बात नहीं। सो डिसीजन पॉइंट तुम्हारे पास है कि 1.5 साल अच्छे से मेहनत कर लूं और आईआईटी में लैंड कर लूं मेरी तरह, या फिर तुम्हें अभी मस्ती करती रहनी है जैसे तुमने लास्ट 3 महीने बर्बाद करके किए हैं और तुम्हें लास्ट में सेटल करना है किसी प्राइवेट कॉलेज से या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से। इसकी रियलिटी तुम्हें मैं बता देता हूं। इंडिया में इंजीनियरिंग का हाल ऐसा है कि कोई पत्थर फेंकोगे तो किसी ना किसी इंजीनियर को ही लगेगा। तो इसमें अगर तुम्हारे पास कोई टियर 1 कॉलेज नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि करियर बहुत बेकार हो सकता है या फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम मेहनत करनी पड़ेगी। आईआईटीज, एनआईटीज ये वो टियर 1 कॉलेजेस हैं जो तुम्हें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दे देते हैं। तो डिसाइड तुम्हें करना है कि एक घिसे पिटे कॉलेज में जाना है क्योंकि तुम्हें 1.5 साल मस्ती करनी है या फिर 1.5 साल अच्छे से बिता लें ताकि तुम एक ऐसे कॉलेज में जा सको जहां पे करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। इस बेसिस पे फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर तुम्हें किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या तुम्हारा रोड मैप होना चाहिए ताकि तुम एटलीस्ट एक अच्छे आईआईटी में लैंड कर जाओ, एक रैंक ले आओ जो 1000 से अंदर हो, 3 डिजिट रैंक हो, उसके रोड मैप की डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छे से सीरियसली पढ़ाई करना। एंड इससे पहले खुद को सीरियसनेस देने के लिए कमेंट में लिखो इंजीनियरिंग सिर्फ टियर 1 कॉलेज से करूंगा, ताकि तुम्हें ये रियलाइजेशन हो। जरूर जाके कमेंट में लिखना। और अभी स्टार्ट करते हैं कि किन बातों का तुम्हें ख्याल रखना है। पॉइंट 1 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टारगेट सेटिंग करनी पड़ेगी। देखो तुमने 3 महीने प्रिपरेशन कर लिए, तुम्हें समझ में आ गया है कि जो डे 1 से आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा उससे नहीं होता है। तुम्हें एक रियलिस्टिक टारगेट बनाना पड़ता है। इस टारगेट सेटिंग में तुम्हें किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर तुम्हें तुम्हारे कैलिबर से लगता है कि तुम्हें आईआईटी बॉम्बे सीएसई मिलेगी तो उसके लिए रैंक लेके आनी चाहिए 50 से अंदर। अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो, अगर वो तुम्हें लग रहा है तो उसके लिए टारगेट सेटिंग करो एंड उसके लिए प्लानिंग करो कि ये कैसे अचीव होगी। इस रैंक को लाने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितने स्टडी आवर्स होंगे, क्या क्या मटेरियल करना पड़ेगा, ये खुद से सोचो और अपने टीचर्स के संग डिस्कशन करो। अगर तुम्हें, जो मैं रेकमेंड करता हूं कि सबसे ज्यादा तुम्हें ये होना चाहिए कि मेरे को एक 3 डिजिट रैंक लानी है, ये सबसे रियलिस्टिक टारगेट होता है। वो बाद में वो 2 डिजिट होती है, रैंक 1 होती है, रैंक 500 होती है, वो सब बात का खेल होता है कि तुम एग्जाम में कैसे परफॉर्म करते हो। बट इस फेज ऑफ प्रिपरेशन में सबसे रियलिस्टिक टारगेट है कि एक 3 डिजिट की रैंक लेके आनी है। उसके लिए मिनिमम क्या चीजें हैं वो तैयार करो और वो टारगेट सेटिंग में करो। उसके लिए जैसे चीजें होती हैं कि आप कितने घंटे पढ़ोगे, मिनिमम आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कौन से मटेरियल करने, एटलीस्ट मॉड्यूल, पीवाईक्यूज, रेफरेंस बुक्स बहुत ज्यादा नीडेड है। कहाँ से पढ़ोगे, अच्छे टीचर्स के, एक्सपीरियंस टीचर्स के लेक्चर्स करने पड़ेंगे। डाउट सॉल्विंग कहाँ से करो, ये सब चीज का एक अरेंजमेंट एंड सिस्टम बनाना होगा, जो मुझे लगता है तुम में से काफी बच्चों ने अभी तक नहीं बनाया होगा। तुम्हारा टारगेट तो यहाँ पे है बट तुम्हारी प्रिपरेशन यहाँ है और इसमें बहुत बड़ा गैप है और ये गैप ही तुम्हें तुम्हारे टारगेट और ड्रीम से बहुत दूर लेके आ जाएगा। ड्रीम की बात हुई है तो मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि तुम्हारा ड्रीम आईआईटी कौन सा है। वो आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर है, कौन सा तुम्हारा ड्रीम आईआईटी है वो मुझे जरूर बताना। सेकंड पॉइंट आता है सिलेबस इज योर गीता। अभी के टाइम पे सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फॉर एनी जेई एस्पिरेंट वो सिलेबस ही है। जब तक तुम तुम्हारा सिलेबस नहीं कवर करोगे तुम जेई मेन में अच्छी रैंक नहीं लेके आओगे। और अच्छी रैंक अगर जेई मेन में नहीं आई, अच्छी परसेंटाइल जेई मेन में नहीं आई, तो वो कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं होगा कि तुम आईआईटी जेई एडवांस जैसे एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करोगे। जनरली यही देखा गया है कि जिन बच्चों की अच्छी परसेंटाइल जेई मेन में आती है वही टर्न आउट कर पाते हैं जेई एडवांस में अच्छी रैंक के साथ। बिकॉज एक एग्जाम को क्लियर करके जो कॉन्फिडेंस आता है वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नीडेड होता है अल्ट्रा टफ एग्जाम जैसे जेई एडवांस। आज के टाइम पे सिलेबस पे एम्फेसिस इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि जेई मेन जब सिर्फ सिंगल शिफ्ट का होता था तो वहां पे आप 70-80% सिलेबस भी करके अच्छे से जाते हो तो एक एग्जाम सारे एक्सपीरियंस दे रखे होते थे, आपको एज मिल जाता था स्ट्रॉन्ग सिलेबस का, बिकॉज वेटेज डिफाइन होते थे। आज के टाइम पे 2 बार एग्जाम होता है, मल्टीपल शिफ्ट्स होती है, कहीं भी सिलेबस में कंसिस्टेंसी ही नहीं है। वेटेज कुछ बहुत बड़ा पॉइंट रह ही नहीं गया। अगर आपको 99 प्लस परसेंटाइल लानी है या फिर 200 से ज्यादा मार्क्स लाने, इस मार्क्स को लाने के लिए सिलेबस पे कमांड बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसलिए आज तुम्हारे पास बहुत टाइम है। कोई चैप्टर को कवर करने का मतलब ये कहीं नहीं होता है कि तुम्हें सिर्फ उसके 1 शॉट कवर करने। एक चैप्टर को कवर करने का एक फ्रेमवर्क तुम्हें बता रहा हूँ, वो सुनो और उसी से पूरा सिलेबस कवर करो। एक चैप्टर कवर करने का मतलब होता है तुमने उसके बहुत अच्छे से लेक्चर्स किए
की है, तुमने किसी एक रेफरेंस बुक, वो एनसीईआरटी हो सकती है, कोई हो सकती है, वहां से तुमने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, तुमने अच्छे खासे सॉल्व एग्जांपल्स लगाए हैं हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फॉर्मूला के, एंड तुमने 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है ऑफ जेईई मेन लेवल, जेईई एडवांस लेवल एंड पीवाईक्यू। अगर इतना किया है तो हम मान सकते हैं कि एक चैप्टर तुमने अच्छे से पढ़ा है और के बाद ही उसको तुम एक कंप्लीटेड चैप्टर कर सकते हो। इस फ्रेमवर्क के थ्रू सारा सिलेबस कवर करना है अगर खुद को 3 डिजिट रैंक के अंदर देखना चाहते हो। नंबर 3 पॉइंट है कॉन्सेप्ट मास्टरी, मतलब कोई चैप्टर, कोई कॉन्सेप्ट, कोई यूनिट आप उसको मास्टर करते हो, उसका क्या फ्रेमवर्क है वो तुम्हें मैं बताने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुमने एक यूनिट शायद कवर किया होगा, वो होगा मैकेनिक्स का फिजिक्स में, या फिर तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस खत्म किया होगा मैथमेटिक्स में, या फिर तुमने फिजिकल केमिस्ट्री 11th की कवर की होगी। ये पूरा यूनिट तुमने मास्टर कर लिया और तुम इसमें आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसका भी एक फ्रेमवर्क है जो तुम्हें दे रहा हूं, बहुत अच्छे से नोट करना। सबसे पहले जो मैंने बताया, आपको चैप्टर कंप्लीट करना है, दैट इज लेक्चर देखने हैं, थ्योरी पढ़नी है, सॉल्व एग्जाम्पल करना है। दूसरा स्टेप आता है रिगोरस प्रैक्टिस। आपको इस चैप्टर के बाद प्रॉपर 100 क्वेश्चन की रिगोरस प्रैक्टिस करनी है, जिसमें कंसिस्ट होते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चन, रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चन, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस। नंबर 3 पे आता है रिवीजन 1। यहाँ पे आप चैप्टर कवर करने के एक हफ्ते के बाद ही तुरंत उसका रिवीजन करते हो और रिवीजन के साथ फिर एक 20-30 क्वेश्चन के सेट करते हो जो आपको फर्स्ट प्रैक्टिस में नहीं हुए थे। मतलब पहले प्रैक्टिस में जो 100 क्वेश्चन किया उसमें 20-30 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने टिक मार्क किया होगा कि ये आपसे हुए नहीं या फिर आपने गलत सॉल्व किया, उसको फिर से रिवाइज करना है। इसके बाद आपको 1 महीने बाद रिवीजन 2 करना है। रिवीजन 2 में सारी चीजें थोड़ी फेड अवे हो गई होंगी और ये रिवीजन आपके दिमाग में एक्चुअली स्ट्रेंथन करेगा सारे कॉन्सेप्ट्स को, एंड अब थोड़ा वो परमानेंट मेमोरी में जाने लगेंगे। मतलब अगर मैंने 15 जुलाई को चैप्टर का रिवीजन 1 खत्म किया है तो मैं 15 अगस्त को फिर से शुरू कर दूंगा उसका रिवीजन 2, एंड फाइनली होल सिलेबस के साथ आपको रिवीजन 3 करना होता है। एंड जो लास्ट स्टेप होता है कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग का या कॉन्सेप्ट मास्टरी का, वो होता है टेस्टिंग। आपको हर यूनिट, हर चैप्टर के टेस्ट देने ही देने। टेस्ट में ही समझ में आएगा कि उस यूनिट, उस चैप्टर में कैसे परफॉर्म करते हो। तो जब हर यूनिट को इतने रिगोरस तरीके से जब तुम प्रैक्टिस करोगे, मैं खुद भी ऐसे ही करता था, तब तुम्हारा जो कमांड होगा, जो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी होगी, जो तुम्हारे माइंड की फंक्शनिंग होगी, वो इतनी फास्ट होगी, तुम जेईई एडवांस जैसे एग्जाम को ऐसे क्लियर करोगे और ऐसे ही तुम एक अच्छी रैंक लेके आओगे। इस फ्रेमवर्क को बहुत अच्छे से फॉलो करना। कमेंट में जाके लिखो कि मैं हर कॉन्सेप्ट को मास्टर करूंगा। 4th पॉइंट आता है, अगर तुम्हें इस नेक्स्ट 1.5 साल में एक्चुअल में अच्छी पढ़ाई करनी है और जितना भी ज्ञान मैंने अभी पिछले पॉइंट्स में दिया उनको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना है, तो एक टाइम टेबल जरूर लगेगा। टाइम टेबल मस्ट है। टाइम टेबल की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। स्कूल के संग कौन सा टाइम टेबल करना है वो भी बना रखा है, कोचिंग के साथ कौन सा टाइम टेबल करना है वो भी बता रखा है। तो यहाँ तुम्हारा टाइम नहीं लूंगा मैं, उस टाइम टेबल की वीडियो देख लो। अपने खुद के आईआईटी के दोस्तों के एक्सपीरियंस से वो टाइम टेबल बनाया, एंड दैट इज सो फार द बेस्ट टाइम टेबल जो तुम फॉलो कर सकते हो। तो इस टाइम टेबल को जरूर देख लेना। 5th पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मटेरियल, कि कहां से क्वेश्चन लगाओगे, कहां से प्रैक्टिस करोगे। जेईई एग्जाम चाहे मेन हो या एडवांस हो, वो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, थ्योरी नहीं आती, वहां पूछा नहीं जाता आपसे कि एसएचएम क्या होता है, एसएचएम के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चीज को अगर तुम्हें मास्टर करना है तो तुम्हें सही मटेरियल चूज करने पड़ेंगे। माय मटेरियल रिकमेंडेशन टू यू इज फॉर जेईई मेन, आपको आपका मॉड्यूल करना है, आपको पीवाईक्यू करने हैं, ये इनफ होता है अगर आप एक अच्छी कोचिंग में पढ़ते हो। फॉर जेईई एडवांस आपको मॉड्यूल करना है, पीवाईक्यू तो करने ही करने हैं, एंड एक डिसेंट रेफरेंस बुक आपको करनी ही होती है जहां पे थोड़े अच्छे और टफ लेवल के क्वेश्चंस हो, तब ये कंप्लीट होती है। रेफरेंस बुक की बात करें तो अगर तुम्हें उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि मैंने या फिर मेरे दोस्तों ने जो आईआईटी में पहुंच गए उन्होंने क्या क्या बुक्स को फॉलो किया था, तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। एक बहुत डिटेल्ड बुक्स पे वीडियो बना लेंगे, बट इन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है, ये मटेरियल्स बहुत नीडेड है। एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तुम्हें क्वालिटी को ज्यादा फोकस करना है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। मतलब क्वालिटी 100 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन तुम कहीं से भी किसी भी फालतू रिसोर्सेज से 500 क्वेश्चंस कर रहे हो, वो कहीं काम नहीं आएंगे। एग्जाम पैटर्न से स्टिक होके ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर ये सारी चीजों का ध्यान रखते हो तो बहुत ज्यादा गारंटीड हो जाएगा कि वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी एटलीस्ट तुम एक आईआईटी सिक्योर कर लोगे विद अ डिसेंट ब्रांच। एंड अगर सही में टाइमिंग बैठ गई एग्जामिनेशन के अंदर तो अंडर 1000 रैंक लाना बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ मुझे कमेंट में अपने सारे क्वेरीज भी बता सकते हो, किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ऐसे वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप लर्निंग।